मध्य प्रदेश की सियासत में आदिवासी वोट बैंक सबसे अहम माना जाता है। खास बात यह है कि चारों सीटों पर हो रहे उपचुनाव में खंडवा लोकसभा सीट और जोबट विधानसभा सीट पर आदिवासी वोट बैंक की अहम भूमिका है। लिहाजा भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने आदिवासियों को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। शिवराज सरकार ने जहां आदिवासियों के लिए कई लोक लुभान वादे कर दिए हैं, तो वहीं कांग्रेस कमलनाथ सरकार के दौरान किए गए कामों को लेकर मैदान में है। ऐसे में दोनों सीटों पर अब मुकाबला दिलचस्प है। आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में आदिवासी समुदाय का सरकार बनाने और गिराने में अहम योगदान रहता है, क्योंकि प्रदेश की 48 विधानसभा सीटें इसी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। जोबट विधानसभा सीट तो आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित है ही, जबकि खंडवा लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें से 3 विधानसभा क्षेत्रों में आदिवासी वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। ऐसे में दोनों पार्टियों की नजर इस वर्ग के वोटर पर है, क्योंकि जिस पार्टी के पक्ष में आदिवासी वर्ग ने वोट किया उसकी जीत के चांस बढ़ जाएंगे। यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस इस वोट बैंक को साधने में जुटी हुई थी। मध्य प्रदेश की राजनीति में आदिवासी वर्ग सत्ता की कुंजी माना जाता है। यही वजह है कि राज्य की 230 विधानसभा सीटों में से 47 सीटें अनुसूचित जनजाति यानी कि आदिवासियों के लिए रिजर्व है। वहीं सामान्य वर्ग की 31 सीटों पर भी आदिवासी समुदाय निर्णायक भूमिका में है। जानकारी मुताबिक साल 2003 से पहले आदिवासी मतदाता कांग्रेस के परंपरागत वोटर माने जाते थे। हालांकि बाद में भाजपा ने इसमें सेंध लगा दी। हालांकि 2018 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर आदिवासियों ने कांग्रेस पर भरोसा जताया और आरक्षित 47 सीटों में से 30 सीटें कांग्रेस को दी। वहीं भाजपा को 16 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। प्रदेश के मंडला, डिंडौरी, अनूपपुर और उमरिया आदि जिले आदिवासी बहुल क्षेत्रों में से आते हैं। राज्य की 6 लोकसभा सीटें आदिवासियों के लिए ही आरक्षित हैं, जिसमें बैतूल, धार, खरगोन, मंडला, रतलाम और शहडोल शामिल है। अब देखना यह है कि इस चुनावी रंजिशों के दौरान क्या आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र में कौन सी पार्टी का परचम लहराएगा। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए भोपाल की ब्यूरो रिपोर्ट।